गोरखपुर, हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। सुबह मंदिर की घंटी, खेतों में हल्की आवाज और शाम को चाय की दुकान पर गपशप। इसी गांव में रहती थीं सरस्वती देवी और उनका 12 साल का बेटा चंदन। चंदन शरारती लेकिन माँ का बहुत लाडला। सरस्वती हमेशा कहती, बेटा बाहर जाओ तो हाथ धोकर खाना। चंदन हंसता, अरे माँ, गांव में क्या बीमारी आएगी। उन्हें क्या पता था, मौत चुपके से दस्तक दे चुकी है। झड़, रहस्यमयी शुरुआत। एक दिन गांव के पास आम के बाग में कुछ लोग बीमार पड़े मिले। तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी। गांव में अफवाह फैल गई, कोई नया वायरस आया है। कुछ लोगों ने कहा, चमगादड़ से फैला है। गांव के बुजुर्ग बोले, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने नाम बताया, निपाह वायरस। निपा वायरस, झड़ वायरस क्या होता है? सरस्वती ने गांव की मीटिंग में पूछा, ये वायरस क्या होता है? सरकारी डॉक्टर बोले, वायरस एक बहुत छोटा जीवाणु जैसा कण होता है जो शरीर में घुसकर बीमारी फैलाता है। ये इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, दिमाग पर असर, सांस लेने में दिक्कत, सब हो सकता है। गांव में डर की लहर दौड़ गई। चंदन बीमार। एक रात चंदन को तेज बुखार आया। वो कांप रहा था। माँ, सिर फट रहा है। सरस्वती का दिल बैठ गया। अगले दिन चंदन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, निपाह पॉजिटिव। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल का डर। चंदन को अलग वार्ड में रखा गया। माँ को पास आने की इजाजत नहीं। सरस्वती रोते हुए बोली, मेरा बच्चा अकेला कैसे रहेगा? डॉक्टर बोले, माँ जी, ये वायरस छूने से भी फैल सकता है। सरस्वती ने पीपीई किट पहनकर बेटे को दूर से देखा। चंदन कमजोर आवाज में बोला, माँ, आप जाओ मत। वो पल माँ के दिल में तीर की तरह चुभ गया। झड़, गांव में असर। गोरखपुर में स्कूल बंद, बाजार बंद, लोगों ने हाथ मिलाना बंद, मास्क और दूरी जरूरी, फल सब्जी धोकर खाना। कुछ लोग डर से गांव छोड़कर चले गए। कुछ ने अफवाह फैलाई, ये श्राप है। लेकिन डॉक्टरों ने समझाया, ये बीमारी है, अंधविश्वास नहीं। हालत बिगड़ती है। तीसरे दिन चंदन की हालत गंभीर हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत। सरस्वती मंदिर में रोती रही, हे भगवान, मेरा बच्चा बचा लो। पूरा गांव दुआ करने लगा। उम्मीद की किरण। डॉक्टरों की टीम दिन रात लगी रही। सही इलाज, ऑक्सीजन, दवाइयाँ। धीरे धीरे चंदन की हालत सुधरने लगी। एक सुबह डॉक्टर मुस्कुराए, खतरा टल गया। सरस्वती जमीन पर बैठकर रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। झड़, गांव की सीख। गोरखपुर ने इस वायरस से बहुत कुछ सीखा। 1. हाथ धोना जरूरी। 2. बीमार होने पर तुरंत जांच। 3. अफवाह नहीं, जानकारी जरूरी। 4. जानवरों से सावधानी। 5. साफ सफाई ही सुरक्षा। चंदन ठीक होकर घर आया। पूरा गांव ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगा। चंदन बोला, अब मैं सबको बताऊंगा कि वायरस मजाक नहीं होता। सरस्वती ने बेटे को गले लगाया। कड़ी, कहानी का संदेश। निपाह वायरस खतरनाक है।